एक छोटे से गांव में एक स्कूल था जहां पर कुछ मजेदार और चंचल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। इन स्टूडेंट्स में से सबसे शरारती और दिलचस्प था रजू। रजू के साथ 3 और दोस्त थे, मीना, सोनू और पूजा। ये चारों मिलकर हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। रजू हमेशा किसी न किसी परेशानी में फंसता रहता था, लेकिन उसका चुलबुला अंदाज सबको बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल में एक बड़ी टेस्ट होनी थी और रजू को डर था कि वह इसका अच्छे से सामना नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, अगर पढ़ाई में नहीं ध्यान दिया तो कैसा होगा। लेकिन मीना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, क्यों चिंता करते हो, हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे, मजा आएगा। सोनू ने तो एक नई योजना बनाई थी, आओ हम क्लास में पढ़ाई करते हुए खेल भी खेलेंगे। पूजन ने कहा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान भी रखना होगा। फिर क्या था, सब ने मिलकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, सुबह स्कूल से पहले और दोपहर के बाद थोड़ा खेल कूद भी होगा। ये सब सोचना ही था कि एक दिन रजू ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह से टीचर को अपनी शरारतों में फंसा लूं तो शायद टेस्ट का दबाव कुछ कम हो जाए। अगले दिन जब टेस्ट का दिन आया तो रजू ने टीचर के पास जाने का फैसला किया। उसने टीचर से कहा, मैम, मुझे लगता है कि अगर हम कुछ दिलचस्प सवाल बनाएं तो टेस्ट का माहौल थोड़ा मज़ेदार हो सकता है। टीचर को रजू का ये विचार काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने उसे और उसके दोस्तों को कुछ सवाल बनाने का मौका दिया। रजू और उसके दोस्तों ने खूब मज़ेदार और हंसी खुशी वाले सवाल तैयार किए, जो न केवल मज़ेदार थे बल्कि उनमें थोड़ा सा ज्ञान भी छिपा था। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, रजू और उसके दोस्तों को देखकर सभी हंसी में पड़ गए। टेस्ट के बाद टीचर ने कहा, आज तुम सबने न केवल अच्छा किया बल्कि हमें याद दिलाया कि पढ़ाई को थोड़ा हल्का फुल्का और मज़ेदार भी बनाया जा सकता है। जब रिजल्ट आया तो रजू और उसके दोस्तों ने सबसे अच्छे अंक हासिल किए। सभी ने मिलकर जश्न मनाया और तय किया कि अब से पढ़ाई और खेल दोनों को मिलाकर मस्ती करेंगे। रजू ने कहा, याद रखना दोस्तों, जिंदगी में अगर थोड़ी सी मस्ती हो तो हर चीज़ आसान लगती है। तो इस तरह रजू और उसके दोस्तों की शरारतें और मस्ती हमेशा यादगार बन गईं। उन्होंने न केवल पढ़ाई में सफलता पाई बल्कि यह भी सीखा कि मेहनत और मस्ती को साथ में रखना जरूरी है।